नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। देश के मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा का पुराना विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि अब एक नया विवादित बयान दे डाला। पहले राधा रानी पर सवाल उठाए और अब तुलसीदास को गवार कह दिया। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के इस बयान से बांदा चित्रकूट में संत समाज आक्रोशित है, तो दूसरी तरफ ब्रज में आज महापंचायत हुई। लेकिन लगता है कि पंडित प्रदीप को इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संत समाज नाराज है, उनके पुतले फूके जा रहे हैं, लेकिन पंडित जी ब्रज जाकर अपनी बात रखने के लिए तैयार नहीं। कहते हैं कि मेरे पास अगले 4 से 5 महीने तक ब्रज जाने का समय ही नहीं है। अगर आप गलत नहीं तो सबके सामने प्रमाण रखिए, ब्रज के लोगों का गुस्सा शांत करवाइए। संत समाज आक्रोशित है और आप उनकी भावना को समझ ही नहीं पा रहे। पहले आइए आपको पंडित प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा था, जिसको लेकर ये पूरा विवाद पैदा हुआ, पहले वो सुनिएगा। कुछ सवालों का जिक्र करूंगी और उसके बाद मेहमानों से इस पर चर्चा। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना? पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा बरस में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना। बरस में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। हमको तो ये भी नहीं मालूम, हमें नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। हम तो तुलसीदास जैसे गंवार, हमें कुछ नहीं आता। तो पंडित प्रदीप मिश्रा को आपने सुना, महापंचायत बुला ली गई। ये महापंचायत शुरू भी हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि ऐसा दंड दिया जाएगा कि आगे कोई इस तरीके का अपमान नहीं करेगा, इस तरीके की कोई बात नहीं करेगा। लेकिन कुछ सवाल हैं और आज उन सवालों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सब है क्या। ये कोई कोरी कल्पना है या वाकई में ये तथ्य आधारित बातें जो उनकी तरफ से कही जा रही हैं। नाराजगी क्यों है संत समाज में, धर्माचार्यों में, क्या कहना चाहते हैं, वो चाहते क्या हैं, ऐसे कुछ सवाल हैं। और पहला सवाल यही है कि राधा रानी अगर बरसाने की नहीं है तो प्रमाण क्यों नहीं दिया? रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखने वाले गवार कैसे हैं? भगवान राम और कृष्ण भक्तों का अपमान आखिर क्यों किया गया? क्या देश की भावनाओं से ज्यादा जरूरी आपकी कथा है? क्योंकि आप कह रहे हैं 4 से 5 महीने का वक्त ही नहीं है आपके पास अपनी बात को क्लैरिफाई करने के लिए। अपनी विवादित टिप्पणी पर माफी कब मांगेंगे प्रदीप मिश्रा? इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूं। पंडित अजय गौतम धर्मगुरु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर एच.एस. रावत धर्मगुरु हैं, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। स्वामी उपमन्यु महाराज धर्मगुरु हैं, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। ऋतु सिंह जी धर्मगुरु के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और योगी उमेशानंद धर्मगुरु हैं, आप भी इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और शुरुआत डॉक्टर एच.एस. रावत आप ही के साथ करना चाहूंगी और ये समझना चाहूंगी कि इतना विवाद क्यों, विवाद की वजह क्या? पंडित प्रदीप मिश्रा ने ऐसा क्या कहा जिसको लेकर धर्माचार्यों में, संत समाज में इतनी नाराजगी है? और वो क्या कल्पना स्वरूप बातें कर रहे हैं या जो वो कह रहे हैं वो इतिहास में कोई सच्चाई लिए हुए हैं? पूर्णिमा जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूं। जब व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और अहंकार होने पर फिर उजूल फजूल बातें करता है, और वही एक हल्के फुल्के कथाकार, यानी पहले टोटके बताने वाला व्यक्ति था, टोटके से शुरुआत हुई, फिर उसके बाद कथा शुरू कर दी। अब पब्लिसिटी ज्यादा हुई तो अहंकार का लेवल भी उतना ही बढ़ जाता है। और जब इतने बड़े अहंकारी होते हैं तो कोई कृष्ण के ऊपर हमला करता है, कोई राधा के ऊपर करता है। इतने बड़े अहंकारी, आपने देखा कि मुरारी बापू ने भगवान कृष्ण के बारे में क्या कहा था और फिर उनको माफी मांगनी पड़ी, और ब्रज में आकर के वहां उन्होंने मत्था रगड़ा आकर के भगवान कृष्ण के यहाँ पर। तो इनको क्या, इनकी 10 पीढ़ियों को भी माथा रगड़ना पड़ेगा कि जो शास्त्रों के अंदर लिखा गया है उनके ऊपर कटाक्ष करना, ये अहंकार की पराकाष्ठा को ऊपर लेके जाता है। तो इन्होंने जितना अहंकार के बस ये सब बातें कही हैं, इनको सजा मिलनी चाहिए। और ब्रज के अंदर जो पंचायत हो रही है उस पंचायत में सही फैसला होगा, मुझे उम्मीद है। और ऐसे जो हिंदू धर्म के ऊपर उंगलियां उठाने वाले लोग हैं, ये हिंदू धर्म का अपमान करके अपनी सीढ़ियों को ऊपर चढ़ाना चाहते हैं,
ऐसे लोगों का विरोध होना चाहिए और मैं इनका खोल के विरोध भी करूंगा। और जिस दिन अगर ये टीवी पे आ गए तो इनसे हम शास्त्रार्थ भी करेंगे। और नहीं, पर वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनके पास अब 4-5 महीने तक बुक्ड है उनका स्लॉट, मतलब उनके पास समय नहीं है। आप 7 दिन का समय दे दिया, नहीं आए, अब कह रहे हैं मेरे पास तो 4-5 महीने का भी वक्त नहीं है, मैं अपनी बात नहीं रखूंगा। स्वामी उपमन्यु, लेकिन ऐसी नाराजगी उत्पन्न होने की वजह, उसका आधार क्या? ये कह रहे हैं कि सिर को धड़ से अलग कर देंगे। इतनी नाराजगी है धर्माचार्यों में, संत समाज में, कि महापंचायत बुला ली। हाँ, नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों नहीं होनी चाहिए। हम लोग कितने सॉफ्ट बनेंगे, कितने मुलायम बनेंगे कि सब कुछ सहते रहेंगे। हमारे पिछड़ेपन होने के कारण से जो हम युगों से सबसे आगे हैं, हमारी संस्कृत सबसे आगे है और विश्व में मान्यता है इसकी कि विश्व में भी अब लोग मानते हैं कि सनातन संस्कृति ऐसी है कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, विश्व के लोग। लेकिन है क्या, ये छोटे भैया जो है ना, ये वास्तव में गंवार है। इन्होंने तुलसीदास का नाम जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का नाम, जिसको सरस्वती का वास, जिसको अपने आप जिसके पास आया, जिसके पास सरस्वती का भंडार अपने आप हुआ, उसका नाम गलत लेके इसने कहा। लेकिन गंवार तो है इसमें कोई दोहरा नहीं। असल में सत्य बात बताऊं मैं आपको कि इनकी पूजा वगैरह कम होने लगी थी, इनका धंधा वगैरह कम होने लगा था। तो कुछ लोग आदमी सीधे रास्ते से अपना प्रचार प्रसार करके आना नहीं पहुंच पाते हैं, तो वो उल्टे ढंग से आते हैं। कन्हैया कुमार जैसे आदमी की उल्टा सीधा बोलना है, हाईलाइट होना है उनको, कि कन्हैया कुमार जैसे आदमी को केवल उल्टा सीधा देश विरोधी बोल के और सांसद तक के टिकट लड़ लिया 2-2 बार। उसी तरीके से ये है कि इनका स्तर गिर रहा था। नहीं, तो आप ये कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं, जो कुछ भी इन्होंने बोला वो गलत बोल रहे हैं। इनका स्तर बहुत गिर रहा था। तो गिरने के बाद इन्होंने उल्टा सीधा बोलना चालू किया कि शायद हमको इसी में ही हाईलाइट हो जाए। ये सिर्फ अपने हाईलाइट होने के लिए इन्होंने सब कुछ गलत बात की और ये वास्तव में गंवार है। इसमें एक ही बात इसने सच कही कि ये मैं एक गंवार हूं, लेकिन तुलसीदास के मुंह में सरस्वती अपने आप थी। उसके एक एक कथन में, एक एक उसमें, अब देखिए जैसे कनक, एक कनक धतूरा होता है और एक कनक सोना होता है। तो अब ये उसको धतूरा मान ले, ये कह दिया बरसाने में नहीं है हमारी राधा, बरसाने की नहीं है। इनको कैसे मालूम बरसाने की नहीं है? कहां पे कोई साक्ष्य है? और साक्ष्य था तो इनको खाना नहीं खाना था, उसके पहले जाके प्रमाण देना चाहिए था। अगर ये असल में ब्राह्मण है तो इसको खाना उस दिन खाना चाहिए जब साक्ष्य देके और सबके साथ सम्मान से ये कहे कि हमने ये बात कही है, तो इस ढंग से, इस प्रूफ से कही है। ठीक है, अगर ये जो कह रहे हैं कि राधा रानी बरसाने की नहीं है, तो इनको प्रमाण देना चाहिए, इनको प्रमाण देना चाहिए जो इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, मैं आती हूँ स्वामी जी, थोड़ा समय दीजिएगा, सबसे एक प्रतिक्रिया लेके उसके बाद इस डिबेट को ओपन कर देंगे। लेकिन अजय गौतम जी, आपके पास आने से पहले, क्योंकि आज बुला ली गई है महापंचायत, सभी धर्माचार्य, संत समाज के लोग वहां पर इकट्ठा हो रखे हैं, आइए सीधे वहां पर आपको लिए चलते। मेरे सहयोगी दीपक इस वक्त वहां से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि रोष जबरदस्त है प्रदीप मिश्रा के इस बयान के बाद, और कठोर से कठोर सजा देने की बात की जा रही है। क्या चर्चा चल रही है इस महापंचायत में? किस बात को लेकर चर्चा चल रही है? क्या कहा जा रहा है? किस निष्कर्ष तक संत समाज पहुंचने की तैयारी कर रहा है? अजी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा, जो टिप्पणी की गई है राधा रानी को लेकर के, उसको लेकर के यहाँ बरसाना के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मौजूद है और महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है। पंचायत में अभी ये फैसला हुआ कि प्रदीप मिश्रा को क्या सजा देनी है, क्या प्रदीप मिश्रा के खिलाफ में कार्रवाई करती है, उसको लेकर के यहाँ पे जो मथुरा, वृंदावन, बरसाना के जो तमाम कथावाचक लोग हैं यहाँ पे मौजूद है और लगातार यहाँ पे अपनी बात रख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे महाराज जी मौजूद है। महाराज जी बताइए, जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा द्वारा टिप्पणी की गई है अवैध टिप्पणी राधा रानी के खिलाफ, कैसे देखते हैं आप, क्या कहेंगे? राधा रानी के प्रति इस तरह के भावना रखना, और वो भी व्यासपीठ पर बैठ करके, ये गलत है। इसका मतलब यही है कि वो राधा तत्व के बारे में अभी जानते नहीं है। ये अशास्त्रीय वक्तव्य है। इसका संत समाज, वृंदावन के ब्रजमंडल के सभी ब्रजवासियों में भारी रोष है और निंदा करते हैं इसके वक्तव्य की। और यहाँ आज महापंचायत हुई है और उस महापंचायत में ये निर्णय लिया है कि प्रदीप मिश्रा को ब्रजमंडल में जब तक घुसने नहीं दिया जाएगा, कथा नहीं करने दी जाएगी, जब तक वो राधा रानी के दरबार में आकर के नाक रगड़ करके माफी ना मांग ले,
क्योंकि राधा रानी सब कुछ है। अरे ब्रजवासियों को धेनुकासुर बोला, जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान ब्रज में नंगे पांव रहे, जिन ब्रजवासियों के लिए भगवान ने इतना कुछ किया, उसने ब्रजवासियों को धेनुकासुर कहा। ये गलत है, उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ब्रज का प्रेम बहुत उत्तम है, जिसके प्रेम के लिए भगवान यहाँ आए। न जाने भगवान ने क्या क्या सहन किया ब्रजवासियों से साथ रहने के लिए, और उन्होंने इस तरह के वक्तव्य दिए हैं। क्षमा मांगनी पड़ेगी, नहीं तो भारत में आंदोलन होगा। कैसे, और मतलब अभी जिस तरीके से पंचायत चल रही है, पंचायत में साधु संत जितने भी मौजूद हैं, क्या अभी तक इन लोगों द्वारा फैसला लिया गया? क्या बिल्कुल नहीं, यहाँ पर ब्रजवासी और जितने भी संत धर्माचार्य हैं, सबने निर्णय लिया है कि जब तक प्रदीप मिश्रा अपने अनर्गल प्रलाप के लिए नाक रगड़ के माफी नहीं मांग लेता, तब तक उसको क्षमा नहीं किया जाएगा, तब तक उसको ब्रज में घुसने नहीं दिया जाएगा और उसको कथा नहीं करने दी जाएगी। ठीक है दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास। यानी एक सुर में एक बात है कि जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक कथा नहीं करने दी जाएगी, ब्रिज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, ये फैसला। और इसी के साथ ये महापंचायत इस वक्त चलती हुई नजर आ रही है। पंडित अजय गौतम, क्या जरूरत शास्त्रों के विरुद्ध बात करने की, क्या जरूरत आस्था के खिलाफ बात करने की, क्या जरूरत भगवान राम और कृष्ण के अनुयायियों को, उनके भक्तों को अपमानित करने की, और उसके अलावा जैसे ही कुछ कहा जाता है कि आप माफी मांगिए, तो उल्टा आप उन भक्तों के खिलाफ भी बोलने लगते हैं। इतनी आजादी मिल गई कि आप संत समाज, उससे जुड़ी आस्था, उससे जुड़ी श्रद्धा के खिलाफ कुछ भी बोलेंगे और चलेगा। देखिए पूर्णिमा जी, मैं 3 छोटी छोटी बातें कहूंगा। पहली तो ये है कि हमने बचपन से सुना है, राधे तू बड़ भागिन, कौन तपस्या की, 3 लोक सातों भुवन सब तेरे। ठीक है, इसमें वास्तविकता है कोई नहीं, लेकिन प्रदीप मिश्रा ने अगर ये कहा कि राधा रानी की जो विवाह है वो अनय के साथ हुआ और भगवान कृष्ण का और रुक्मिणी के साथ हुआ, तो इसमें बता दीजिए यहाँ जितने भी विद्वान बैठे हैं, इनके किसी ग्रंथ का, उसके पेज नंबर का, पैरा नंबर बता दे कि उन्होंने जो कहा है वो गलत है और राधा की और कृष्ण जी का विवाह हुआ था, बता दीजिए। अगर ये, मैं तो सबको खुली चुनौती देता। दूसरी चीज ये है कि देखिए, काउंटर कोई भी मेहमान करना चाहे तो मुझे बताइएगा। हाँ, देखिए, शास्त्र शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरण। हम लोग भी मथुरा से जुड़े रहे हैं, हमारे पूज्य गुरुदेव जी भी मथुरा के रहे हैं, बजरिया के द्वारकाधीश मंदिर के पीछे जो वहां लोकाचार है वो सच्चाई है। राधा और कृष्ण के बीच में अटूट प्रेम था, सारे जीवन रहा, जीवन के बाद भी रहा। बहुत सारे वृत्तांत ऐसे आते हैं जो स्वर्ग में राधा की और कृष्ण की का मेल होता है, उसके बारे में बहुत बड़ा काव्य लिखा गया है। जब ये कहा, और जब एक बारी मथुरा छोड़ने के बाद बता दीजिए कौन सा ऐसा वृत्तांत है जब राधा और कृष्ण मिले हों दोबारा। 8 साल की उम्र के अंदर मथुरा छोड़ दिया, दोबारा कभी ना मथुरा गए, ना वृंदावन गए, ना किसी। गौतम जी, विवाद इस बात का नहीं है। गौतम जी, विवाद इस बात का है कि वो बरसाने की नहीं थी। ज्ञानी बाबा, नहीं, दोनों में विवाद है। आप बात समझिए, पेज नंबर बताइए, आप सब सही कह रहे हैं। नंबर बताइए और पेज नंबर बताइए। नहीं, आप सब सही कह रहे हैं। ठीक है ऋतु जी, गलत नहीं कह रहे। नहीं ऋतु जी नहीं कह रहे ना, हम तो ये कह रहे हैं कि विवाद ये है कि बरसाने के हैं कि नहीं, वो कोई बात नहीं है। नहीं, एक मिनट अजय गौतम जी, ऋतु जी आपकी बात का जवाब देना चाह रही है। ऋतु जी जवाब दीजिएगा। अच्छा, ऋतु जी जवाब दे रही है, सुनिएगा ना अजय गौतम। तो सुनिए अजय गौतम की बात, अजय गौतम, अजय जी आप सुनिए तो सही। प्रदीप मिश्रा ने बोला कि शादी हुई है, अगर उन्होंने ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ा होता, 18 पुराण में से अजय गौतम जी आप सुनिए, अगर उन्होंने मत्स्य पुराण पढ़ा, कहाँ वर्णन है, मैं बता रही हूँ आपको। मत्स्य पुराण पढ़िए, आप वराह पुराण पढ़िए, आप पेज नंबर बता रही हूँ, मैं तो कहीं नहीं रही हूँ शादी, आप बात तो सुनिए। लिंग पुराण पढ़िए, वराह पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण, आप मैं बोलती हूँ स्वामी जी, एक सेकंड, स्वामी राधा जी, कृष्ण के विवाह अजय गौतम जी पूरी बात सुनिएगा, ऋतु जी की पूरी बात सुनिएगा। अजय गौतम जी पूरी बात सुनिए, आप बात ही नहीं सुन रहे। प्रदीप मिश्रा ने जो बोला कि राधा जी की शादी हुई, गलती यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि राधा जी की छाया का विवाह हुआ है अयन घोष कृष्ण की छाया से। अगर आप पूरा गर्ग संहिता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभिमन्यु, आप
सुनिए ना, मैं तो बहुत सारे ग्रंथों में, मैं बता रही हूँ, आप चुप तो रहिए, बता तो रही हैं, बहुत आप सारे सुनिए ग्रंथों में अयन घोष का नाम अभिमन्यु है बहुत सारे ग्रंथों में। और जब वृषभानु जी ने शादी की बात की थी तो वहां राधा जी ने अपनी छाया स्थापित की थी। अगर आपने गर्ग संहिता पढ़ी है, ठीक है, वो राधा जी की छाया का विवाह हुआ। और सुनिए, कृष्ण और राधा का विवाह, अगर आप ब्रज में आए हैं, अगर आप वृंदावन आए हैं, अगर आप भांडीर वन गए हैं, का विवाह हुआ था, आप सुनिए तो ये सुनिए, भांडीर वन में हुआ है, गर्ग संहिता में लिखा है, ब्रह्म वैवर्त पुराण में पूरा वर्णन है कि कृष्ण राधा का विवाह हुआ है, ब्रह्मा जी ने करवाया। आप भांडीर वन जाइए, वहां राधा कृष्ण के विग्रह है और पूरे संसार में एकमात्र विग्रह है। आप सुनिए नहीं रहे, वृंदावन आए आप कभी? अजय जी, आपने कभी कृष्ण राधा का नाम भी लिया? आप बिना सुने रितु जी की उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं जो प्रदीप मिश्रा ने कहा, जिसके लिए कहा जा रहा है कि उनको माफी मांगनी चाहिए, जिसके लिए महापंचायत इस वक्त हो रही है, आप उसको जस्टिफाई करें। सुनिए तो सही उनकी बात को पहले। टोन कितना खराब है। कोई भी ब्रजवासी जो राधा कृष्ण का भक्त होगा वो इस टोन से ही सबसे ज्यादा व्याकुल है कि कितने गंदे टोन से उन्होंने बात की। वृंदावन में एकमात्र कृष्ण का विग्रह है जहां वो मोर पंख से राधा जी की मांग में सिंदूर भर रहे हैं, और राधा का नाम महासिंदूरेश्वरी भी है, क्योंकि अज्ञानता है अजय जी। किसी ने पुराण, किसी ने ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया है। आप सुनिए तो आप जाके देखिए तो आप भांडीर वन जाइए, ब्रह्मा जी ने वहां विवाह कराया है। आप सुनिए, जिसके पद की रज लेने के लिए ब्रह्मा जी पूरे परम ब्रह्म जो है वो भी लोटपोट होते हैं। अरे कैसे? आप पहले ये समझिए राधा है कौन? मेरा सीधा सा सवाल। और सुनिए, अगर आप बरसाना, आप जो देखिए जो ब्रज नहीं आया है, अजय गौतम जी, अजय गौतम जी, अजय गौतम है, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा शास्त्रार्थ की जानकारी तो नहीं रखती। एक सेकंड ऋतु जी एक सेकंड। अजय गौतम जी, मैं बहुत शास्त्रार्थ की जानकारी तो नहीं रखती, लेकिन मैंने बचपन से हमेशा से सुना बरसाने वाली राधा। आप बदल दीजिए मेरे लिए उसको। आज भी मैंने बचपन से सुना बरसाने वाली राधा, आप मेरे लिए उसको बदल सकते हैं क्या? अचानक से किसी के मन में ज्ञान की उत्पत्ति होती है क्योंकि उसको एक बयान देना है, उसको अपमान करना है, और वो अपमान करके कुछ भी बोल के निकल जाएगा। फिर पंडित अजय गौतम बैठेंगे स्क्रीन पर और वो जस्टिफाई करेंगे कि जो कुछ उन्होंने कहा वो सही कहा। आप किसी और को सुनना नहीं चाहते, सुनिए तो सही। कम से कम बोलिए। आज भी बरसाने के लोग नंदगांव का पानी नहीं पीते। आपको पता क्या है ब्रज के बारे में? आप आइए तो सही। आपको क्या पता है? ब्रज में जन्मी है क्या? पानी नहीं आपको पीते सारी कि चीज हमारी पता है लाडो क्या? का विवाह हुआ है। क्या पता बता दीजिए। आपको क्या पता? भक्ति, स्वकीय और पारकी दो रस होते हैं। आप बताइए किस रस को मानते हैं? मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व की राधा है। गौतम जी, पूरे आपकी बात विश्व की राधा है। आप बरसाने तक लेकर बैठे। आज बताइए ना, बरसाने की राधा, बरसाने की राधा क्या दिल्ली वालों की राधा नहीं है? तो फिर अयोध्या की राधा नहीं है। राम अयोध्या गया तो फिर अयोध्या क्यों करते हो आप? पूरे विश्व के राम है। हमारे सनातन धर्म में लड़की के घर का पानी तो नहीं पूरे पीते। विश्व आपको के पता है ये हैं, बात? तो अयोध्या की बात क्यों होती है? मुझे मत समझाओ। आज भी बरसाने के लोग नहीं पीते। आप समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा ठीक है, अपने अच्छा ज्ञान ठीक को है। बढ़ाइए। कौन पहले अजय आप गौतम सुनिए जी कौन? राधा ऋतु जी पहले जरा आप प्लीज सुनिए राधा कौन है? ऋतु जी अपने ज्ञान को बढ़ाइए। अजय गौतम जी, अजय गौतम जी रुकिए, अजय गौतम जी रुकिए। ऋतु जी 2 सेकंड, ऋतु जी 2 सेकंड, ऋतु जी 2 सेकंड मुझे दीजिएगा। योगी उमेशानंद जी को एक बार मैं ले आती हूँ। योगी उमेशानंद जी, अपमान भगवान राम और कृष्ण भक्तों का एक ऐसे बयान के साथ जिसको लेकर पूरा संत समाज नाराज है, धर्माचार्य नाराज हैं, शास्त्रार्थ को पूरी तरीके से पलट कर रख दिया है इस बयान के जरिए प्रदीप मिश्रा ने। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि अगर आपके कही वाणी में कोई सत्यता है तो आप आइए बताइए कि मैंने जो कहा मैंने इस आधार पर कहा। आप ये कह देते हैं कि मैं तो 4-5 महीने नहीं आ सकता, मतलब आपकी बुकिंग चल रही है, आपको जगह जगह जाकर कथा करनी है, आपको पैसा कमाना है, उससे वो ज्यादा जरूरी हो गया बनस्पत इसके कि ब्रजवासी हर्ट हैं, उनको तकलीफ है इस बयान के साथ, और ये कहा गया कि गलत बयानबाजी। आप क्लैरिफाई करिए ना कि क्या समस्या है। देखिए, विद्वान लोग स्टूडियो में बैठे हैं, सबको प्रणाम करता हूं, लेकिन अगर प्रदीप मिश्रा जी ने कोई वक्तव्य दिया है और उनके वक्तव्य से संपूर्ण भारतवर्ष और संसार के श्री कृष्ण भक्तों में, ब्रज में, वृंदावन, मथुरा में अगर कोई आहत हुआ है और अपनी बात को स्पष्ट करना चाहें, ठीक है, आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप
वृंदावन के अंदर आकर सभी संतों के बीच में उस बात को स्वीकार करें एक बार, तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि विषय बड़ा गंभीर बन रहा है और विषय बड़ा पेचीदा बनता चला जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, सभी राधा को मानने वाले हैं, सभी कृष्ण को मानने वाले हैं। आज इसी विषय पर हम सब संघर्ष कर रहे हैं आपस में, ये उचित भी नहीं है और इसको ठीक भी नहीं कहा जा सकता। मुझको लगता है कि प्रदीप मिश्रा जी एक विद्वान है और इसमें कोई बात गलत नहीं है, उनको वृंदावन आना चाहिए, अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के बाद इस विषय को समाप्त करना चाहिए। इससे ज्यादा अगर ये विषय अधिक फैल रहा है, जिससे देखिए कहीं ना कहीं सनातन का नुकसान हो रहा है, सनातन के ही विद्वान आपस में इस विषय को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्टूडियो में सनातन को सदैव मीडिया में समर्थन पुरजोर समर्थन करने वाले एक विषय को लेकर आपस में मतभेद करे बैठे, ये न्यायोचित भी नहीं है, उचित भी नहीं है। लेकिन देखिए लोकाचार के अंदर बाल्यावस्था से सब यही सुनते हैं, श्री कृष्ण राधा, राधा रानी, और बिना राधा के तो श्री कृष्ण का भी कहते हैं कि राधा को मनाओगे तो श्री कृष्ण आ जाएंगे दौड़े दौड़े। बाल्यावस्था से लोकाचार के अंदर वृंदावन चल रहा है, श्री कृष्ण राधा, और राधा के बगैर तो ब्रज प्रांत हो, बरसाना हो, मथुरा, उसकी कल्पना भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां लोकाचार के अंदर लोगों के मन में यह रच बस गया है, ये उनकी श्रद्धा का विषय है। इसलिए एक बार उसका स्पष्टीकरण। मेरा सवाल तो यही है ना साहब कि श्रद्धा से खिलवाड़ क्यों, योगी उमेशानंद, श्रद्धा के साथ खिलवाड़ क्यों? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ आप खिलवाड़ क्यों करते हैं? और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक अजय गौतम है सिर्फ यहाँ पर बैठकर जो प्रदीप मिश्रा को डिफेंड कर रहे हैं कि उन्होंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। अजय गौतम जी बताइए जरा मुझे कि कोई पहली बार नहीं है ना, इस बार राधा रानी को लेकर बोला, तुलसीदास जी के लिए गवार शब्द। अच्छा ये बताइए अजय गौतम, तुलसीदास जी गवार है? गवार है, मुझे ये बताइए अजय गौतम, तुलसीदास जी को आप गवार कहेंगे? ये बताइए मुझे। भैया सुन लीजिए पूर्णिमा, मेरे अलावा इस डिबेट के अंदर 5 लोग और हैं। क्या पांचों इस बात से एग्री करते हैं, नहीं करते हैं कि 8 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने मथुरा छोड़ दिया? मेरा सवाल क्या है आपसे? हाँ या ना? अजय गौतम जी मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? मेरा सवाल क्या है? नहीं हाँ या ना? अब मैं आपके सवाल पे भी आ जाऊंगा, मैं आपके सवाल पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं टॉपिक को भी, और आप ये कहना चाहते हैं कि 8 साल की उम्र में भगवान कृष्ण ने देवी राधा से शादी कर दी, ये आप सब ये शादी आदि की बात नहीं है, प्रसंग ये है 8 वर्ष की आयु राधा बरसाने की है कि नहीं है? अरे बरसाने की है बाबा, तो फिर उन्होंने गलत क्यों कहा? किसने बात खत्म, तो आके बात तो गलत क्यों कहा? माफी मांगे तो गलत क्यों कहा? प्रदीप मैं मिश्रा क्या माफी आपको मांगे, कहिए ना? बात को अरे खत्म भैया करें। राधा पूरे विश्व भाई की है, इतना राधा आके पूरे माफी विश्व की मांगे है, अजय विश्व के गौतम, तो राम भी है, और विवाद को खत्म अयोध्या में करें। लड़ाई लड़ी, विश्व के तो राम भी है, लेकिन राम आप भी विश्व के हैं, लेकिन हमने देवी अयोध्या में राधा लड़ाई के लड़ी। साथ में वो कथाएं और वो हमने अयोध्या में वृत्तांत लड़ाई जोड़ना लड़ी चाह रहे क्योंकि हो, राम अयोध्या जिनका के कोई थे। औचित्य नहीं है, और मैं एक नहीं जिसके 10 जैसे रेफरेंस राम आपको दे सकता अयोध्या हूं। के थे वैसे ही बरसाने की राधा है। अरे भैया पूरे देश की राधा बाबा, बाबा आप बहकी पूरे देश की आप राधा गलत है। बात को नहीं करिए, वो तो पूरे विश्व की है। इसी तरीके तो से फिर क्या रह गया? कि जब हमने वहां के लिए वो लड़ी, कौन तपस्या की, 3 लोक 7 भुवन सब तेरे ये उत्तर नहीं हुआ, ये प्रसंग का उत्तर नहीं। जिस बात में आज बहस हो रही है ये उसका उत्तर नहीं हुआ, उसका उत्तर ये नहीं हुआ। प्रश्न अभी ले आओ, प्रदीप प्रश्न ले आओ। मिश्रा जी शिव कौन पुराण मैंने की आपको कथा बोला कहते था, हैं। पूर्णिमा जी ने ठीक कह है, दिया, ठीक है, तो पूर्णिमा जी ने कह दिया था, पूर्णिमा जी की बात का उत्तर दीजिए आप। पूर्णिमा जी की बात का बोलिए, पूछिए क्या कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं अपना सवाल लेती हूँ, पहले ऋतु जी हाँ, सवाल बताइए। कितनी विडंबना है कि प्रदीप मिश्रा जी जो कि शिव पुराण की कथा कहते हैं, शिव उनके आराध्य हैं, और राधा जी के अगर सर्वोच्च भक्त हम माने तो भगवान शिव हैं, जिन्होंने राधा कृपा कटाक्ष की रचना की। माँ पार्वती को राधा सहस्र नाम सुनाने वाले भगवान शिव हैं। शिव जी का भी उन्होंने अपमान किया, अपने आराध्य का अपमान किया। उनका अहंकार देखिए किस हद तक बढ़ गया है कि जिसको पूजते हैं, जिसकी कथा कहते हैं, आपको उनके बारे में भी नहीं पता कि भगवान शिव ने राधा को सर्वोच्च शक्ति माना है। गोलोक स्वामिनी है राधा। राधा जी से एक बार पूछा गया कि कृष्ण कौन है, तो राधा ने क्या बोला? मम एव पौरुषम स्वरूपम। आप सोचिए, राधा का पौरुष रूप है, आधारभूत है राधा है, राधा का पुरुष रूप कृष्ण है और कृष्ण का स्त्री रूप राधा है। ये छोटी सी बात है। बिल्कुल। अरे तो बिल्कुल क्या, ये तो पुराणों में लिखा है, कोई मैं भी तो कह रहा हूँ, मैं भी तो हाँ कह रहा हूँ। आपने अगर एक बार आप राधा का नाम भी आप ले लो ना, मैं बात कर रहा हूँ राधा शास्त्र तत्व की, को मैं समझना कपोल एक तो कल्पित बहुत बड़ी कल्पना की बात है। बात ही नहीं कर रहा हूँ।
मैंने तो सिर्फ लेकिन आपसे ये लेकिन पूछा, ऋतु जी अगली आपकी बार बात आओ से ना मैं ऋतु जी, समझना चाह रही हूँ कि जो ग्रंथ समझना लेकर चाहेगा आना, समझेगा जहाँ वो ना। लिखा हो 8 साल मन की चंगा आयु तो में भगवान कटौती में कृष्ण का गंगा। विवाह हो अब गया। अगर आप आज उसमें जो गलत ही बहस हो देखना रही चाहते है, हैं तो दिखेगा तो उसको गलत। बहस को उसी में आप मुद्दे पे बताएंगे, लाइए। बताना गलत चाहते हैं तो आप बताएंगे अगली गलत। बार- ये तो है कि मेरी इच्छा क्या है। पूर्णिमा प्रदीप जी की सुनिए इच्छा ना, क्या थी? अगली पंडित बार- अजय गौतम, अगली बार ऋतु जी रावत से जी, कहिएगा, अगली बार रावत जी, ऋतु रावत जी, कहिएगा, वो रावत ग्रंथ जी, लेकर आएंगे। प्रदीप और मिश्रा की पूर्णिमा इच्छा क्या थी? भारत 24 मैं ये में समझना चाहती हूँ कि दिखाएगा उनका कि मोटिव 8 क्या साल है की ये आयु सब में करने के भगवान लिए। कृष्ण का और कोई लोकेश्वर पहली का बार विवाह नहीं हो है गया अगर था। प्रदीप मिश्रा ने कोई भी ऐसा दिखाइएगा विवादित ना। बयान दिया हो जिसको लेकर वो गिरते हुए नजर आए हों। इस बार ब्रिज को लेकर दिया, इस बार राधा रानी को दिया, फिर तुलसीदास जी को गवार बता दिया, लेकिन उनके बयानों की फहरिस्त बड़ी लंबी है भाई। 70 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब पे ऐसे ही थोड़ी बन जाएंगे। आप जब तक विवादित बात नहीं करेंगे आपका बिजनेस कैसे चलेगा? आपको कुछ तो उल्टी गंगा बहानी पड़ेगी ना। अब इसमें बिल्कुल बिजनेस में एकदम जोड़ सच दीजिए बात आप। है। अरे आप पता है पूर्णिमा जी, अजय गौतम जी रुकिएगा, आपका नाम रावत जी नहीं है। रावत जी को जवाब देने देंगे। रावत जी बोलिए। अहंकार की जो सीमा है उसको क्रॉस करते जा रहे हैं और उसके बाद विनाश की प्रक्रिया शुरू होती है। अभी बात शास्त्रों की हो रही थी। हमारे यहाँ पर श्रुति और स्मृति का प्रावधान शुरू से रहा है। पहले तो शास्त्र थे ही नहीं, शास्त्रों तो बाद में लिखे गए। उससे पहले हमें पता है कि हमारे दादा परदादा कहां से थे, कैसे थे। इतिहास तो हमें नहीं लिखा हुआ ना, हमारे परिवार का इतिहास थोड़ी लिखा हुआ है। या प्रदीप मिश्रा की 10 पीढ़ियों का कोई इतिहास लिखा हुआ है क्या कि इनके दादा परदादा क्या करते थे? हाँ, इनके दादा परदादा परदादा को पता था कि हिंदुस्तान भारत है, भारत में महाभारत हुआ, यहाँ पर युद्ध भी हुआ, राम रावण का युद्ध भी हुआ, लेकिन उसके साक्ष्य तो नहीं है कोई भी। लेकिन कितनी बार ये जो देश है ये परंपराएं श्रुति और स्मृति से चलती रहती हैं। और जो प्रदीप मिश्रा का जो बयान है, ये विवादित बयान ब्रजमंडल के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि हमेशा नंदगाम के कृष्ण कन्हैया बरसाने की राधा गौरी, यानी हमेशा वो जो गाने रसिया हैं, ब्रज के जो रसिया हैं, वो तो नंदगाम और बरसाने के इर्द गिर्द रहते हैं। अब या तो ये मूर्ख आदमी वहां रहा नहीं, और रहा भी है तो उस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक कथावाचक को नहीं करना चाहिए कि जिससे कि हिंदू धर्म ही आहत होता है। वास्तव में ऐसे गंवार है। आदमियों के ऊपर से कार्रवाई होनी कृष्ण का कोई चाहिए। नाम ही राधा के बिना पूरा नहीं है। आप ठीक है देखिए। रावत जी आती हूँ। ऋतु जी थोड़ा सा समय दीजिएगा। और आपको ये भी बताती चलूं कि एक कथा का जब आयोजन करते हैं पंडित प्रदीप मिश्रा 21 लाख रुपए लेते हैं उसके लिए। 70 लाख इनके सोशल मीडिया पर फॉलोवर्स हैं और इन्हीं के ये विवादित बयान इनके नंबर ऑफ फॉलोवर्स को बढ़ाते हैं। और आज समय ये है कि जब इनसे कहा जा रहा है कि आप आइए, घटने लगी थी इसलिए बढ़ाने के लिए किया लेकिन ये कहा जा रहा है कि आप आइए और इसको लेकर जरा क्लियर करिए, माफी मांगिए। तो कह रहे मेरे पास समय नहीं है, 4-5 महीने की एडवांस बुकिंग है। पक आपके पास आते हो, एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए और मुमकिन हो तो वहां पर बात भी करिएगा। अजी देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप देख सकती हैं किस तरीके से यहाँ पे जो साधु संत हैं वो लोग बैठे हुए हैं और लगातार प्रदीप मिश्रा द्वारा जो टिप्पणी है उसका विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे तमाम ब्रज के संत, बड़े बड़े संत यहाँ पे मौजूद है और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है कि प्रदीप मिश्रा, बोला गया है कि महापंचायत में फैसला लिया गया जब तक प्रदीप मिश्रा ब्रज में राधा रानी मंदिर नहीं पहुंचते, जब तक यहाँ नहीं किया जाएगा। अभी तक की ब्रज के लोगों द्वारा फैसला लिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे महापंचायत लगातार जारी है और सर्वे करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे किसी महाराज जी क्या फैसला लिया गया पंचायत, क्या फैसला लिया गया पंचायत में? अभी फैसला चल रहा है, उसको दंडित किया जाएगा और उसको जो भी हमारी सनातन राधा के ऊपर जो टिप्पणी करेगा ऐसे लोग को हम बुरी से बुरी सजा देंगे। क्या सजा नियुक्त की गई है अभी पंचायत में? यहाँ पे उसके नाम का बहिष्कार किया जाएगा, जो हमारी राधा का नाम का जो वो कर रहा है उसके नाम का बहिष्कार किया जाएगा और उसको यहाँ जब भी आएगा समाज के सामने उसको पूरी तरह से यानी उसको दंडित किया जाएगा। और उसको जो भी हमारे ब्रज के ब्रजवासी हैं वो यही कहेंगे कि ऐसे दुष्ट का जैसे कंस का यहाँ पर नाश हो गया था ऐसे ही राधा के नाम विरोधियों का नाश होगा। हमारे साथ बरसाना के चेयरमैन भी यहाँ पे मौजूद है। जिस तरीके से सदारा बैठ राधा रानी को राधा रानी कैसे देखते क्या करिए आप? उसने घनिष्ठ अपराध किया है। राधा रानी ब्रह्मांड की स्वामी, वो उसकी अति भ्रष्ट हो गई। ये क्या हुआ है, उसका अंत निश्चित है। उसका इतना चढ़ा था, वो वक्ता बन रहा था, जो कथावाचक था,
उसका अंत आ चुका है कि हर जगह विरोध है, उसने गलत किया है। क्योंकि ब्रजवासियों को बहुत पीड़ा है, क्योंकि ब्रजवासियों की सब कुछ इष्ट देव, सब कुछ राधा रानी है। देखो, जगते राधा, सोते राधा, लिखते राधा, चलते राधा, राधा ही राधा की धारा है। जो श्री राधा रानी के लिए उसने टिप्पणी की है वो निंदनीय है, उसको तो बहुत दंड में। ऐसी ब्रजवासी अगर अपने आत्मा से शराब दे देना जब भी उसका स्वर्गनाश है। फिर भी ब्रजवासी बहुत भोले हैं। मिश्रा धारा कोई भी वीडियो नहीं मांगा। मिश्रा धारा ठीक है दीपक, मैं लौटती हूँ आपके पास, क्योंकि यहाँ पर भाव समझने की जरूरत है। भाव ऋतु जी, सीधे सीधे ये निकलकर सामने आ रहा है कि जिसने अहम को पाल लिया उसका सर्वनाश निश्चित है। ये कह रहे हैं कि मति भ्रष्ट हो गई है, अंत निश्चित है। और इससे आप ये समझिए कि न सिर्फ ब्रजवासी बल्कि यहाँ पर जो हम सब लोग बैठे हैं उन सबको ये महसूस हो रहा है कि अमर्यादित टिप्पणी की गई। और अगर आपको लगता है कि आपकी बात का कोई आधार है तो आइए ना, फिर आपको किसने रोका? मंच तो आपका खुद सचता है, बताइए फिर आपकी आप कैसे सही हैं और कैसे बाकी लोग गलत। तो अपनी बात का पश्चाताप भी नहीं है प्रदीप मिश्रा को, वो क्षमा मांगने तक नहीं आ रहे हैं। आप देखिए ना, अहंकार की पराकाष्ठा हो चुकी है। उन्होंने कितनी टिप्पणियां की कि कृष्ण के 16,108 रानियों में राधा का नाम नहीं। आप उनको ये भी नहीं पता कि जो भक्ति का, जो प्रेम का सर्वोच्च रस होता है स्वकीय और पारकीय, वो जो रानियां थी वो स्वकीय रस की आराधक थी। स्वकीय रस में होता है कि हम जब परमात्मा को अपना पति रूप में प्रेम करते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, और जब पारकीय रस, राधा रानी स्वरूप है पारकीय रस की, जहाँ पे हम ईश्वर को प्रियतम के रूप में प्रेम करते हैं, उनके लिए मान अपमान, ठीक है, कुछ भी धर्म अधर्म सबसे ऊपर जाके सबसे परे, वहाँ वो अपना भी अनर्थ नहीं देखती। कि हमें अगर कृष्ण के लिए, जैसे कितनी अच्छा उदाहरण भी है ना कि एक बार कृष्ण ने अपने पैरों की रज राधा रानी ने कृष्ण जी के माथे पर लगाई थी जब उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। तो आप देखिए ना, सारी रानियों ने मना कर दिया था कि हमें नर्क जाना पड़ेगा, लेकिन राधा रानी उस भाव से भी ऊपर है। और यहाँ बात तो देखिए विवाह की हो रही है, तो विवाह का पूरा मैंने आपको बताया कि जहाँ पूरा एग्जाम्पल है, पूरा उदाहरण है, शास्त्रों का अध्ययन आप करेंगे तो सब कुछ समझ आएगा। प्रदीप मिश्रा ने देखिए क्यों की ये टिप्पणी, मैं ये समझना चाहती हूँ। यही तो बात है, क्या जरूरत पड़ी आपको ऐसी टिप्पणी? अच्छा, मुझे ये लग रहा है चलो कर भी दी, लेकिन जब वो क्षमा नहीं मांग रहे हैं, राधा रानी जो कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, अभी देखिए ब्रज के लोगों की पीड़ा, राधा को तो हम माता भी बहुत कम कहते हैं, राधा तो लाड़ लड़ाने की है, लाडो, हम अपनी लाडली राधा कहते हैं। तो ब्रज में बेटी की तरह प्यार किया जाता है राधा को, माता की तरह नहीं। तो आप एक बात सोचिए, आपने किसी की पुत्री समान जो लाडो हैं उन पर आपने कटाक्ष करा है। ये तो अब देखिए ईश्वरीय मालिक है, विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला हाल है। जिसने राधा कृष्ण का एक बार प्रेम से नाम भी लिया है ना, बताओ कृष्ण को किस नाम से बुलाते हैं ब्रज में? राधा बल्लभ, राधा रमण, राधा मोहन, राधा गोविंद, राधा, हर जगह राधा पहले हैं। इन्होंने कृष्ण के नाम भी नहीं सुने हैं क्या? इन्हें यह भी नहीं पता राधा कृष्ण प्रेम स्वरूप है। आपको पता है ना, ब्रज जब गोलोक धाम में कृष्ण एक बार बैठे हुए थे पेड़ के नीचे, और उनके हृदय में जब प्रेम और आनंद की पराकाष्ठा हो गई, तब राधा रानी का प्राकट्य हुआ। इन्हें तो राधा रानी का प्राकट्य तक नहीं पता कि कैसे हुआ है। तो जो कृष्ण की प्रेम स्वरूपा राधा, उन पे कटाक्ष कैसे कोई कर सकता है? और बहुत आश्चर्यजनक बात है कि राधा रानी पे कटाक्ष इन्होंने किया कैसे, क्या इनकी बुद्धि में था? वही बात होती है ना कि एक संचय, जो जब बहुत सारी हमारे शुभ कर्म संचित हो जाते हैं तो फिर उनका नाश भी होने लगता है धीरे धीरे। तो मुझे लगता है प्रदीप मिश्रा जी के जितने शुभ कर्म थे, जितना इनका अकाउंट था, वो अब वो डेफिसिट में जा चुका है, डेफिसिट में जा चुका है। स्वामी जी, स्वामी उपमन्यु, देखिए, जो बहस हो रही थी वो मुद्दे थे दो। एक कि राधा को इन्होंने गलत बताया, दूसरा तुलसीदास जी को। इन दोनों में भी इनकी सोच केवल एक है, जो हम अपनी सोच से बता रहा हूं, मैं दूसरे की नहीं जानता हूं, कि इनकी टीआरपी अब कम होने लगी थी। जो आपने बताया कि इतने लाख इनके फॉलोअर हो गए, कम होने लगी, तो इनको ये चिंता हो गई कि अब हम अपनी टीआरपी, तो कभी कभी आदमी उल्टा सीधा बोल के टीआरपी बढ़ाता है कि लोग, अब यही है 10 दिन से यही चल रहा है हर टीवी चैनल में, तो इससे भी इनको प्रभाव पड़ रहा है, इनकी वो बढ़ रही है। ये नहीं होना चाहिए। सनातन संस्कृति में, सनातन धर्म में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो जितनी आराम से लोच से आदमी काम करता है, चलो छोड़ दिया, चलो माफ किया, केवल सनातन धर्म को पीछे होने का कारण एक ही है कि हम लोग माफ ज्यादा करते हैं। ये नहीं करना चाहिए। माफ करने का काम भगवान का है, सिर्फ माफ करने का काम एक भगवान का है। किसी भी संस्कृति में, चाहे मुस्लिम हो, वो
उनके नहीं, साथ माफी अगर मांगने कोई का गलत काम तो करे, लेकिन किसी का है ना, है? माफी मांगने का काम तो किसी का है माफी ना, आप जो गलत मांगते बोले। रहिए, माफी मांगते रहिए, खूब मांगते रहिए, लेकिन माफ करने का काम सिर्फ भगवान का है। हम लोग निर्णय नहीं ले सकते, हम लोग जज हैं ही नहीं, हम लोग जज नहीं है। नहीं तो पंचायत अगर कर रहे हैं महापंचायत, तो उसका कोई तो ध्येय होगा ना। तो भाई वहां माफी मांग कौन रहा है? माफी मांगने ही वाला तो कोई नहीं है। भाई आप बताइए वहां माफी कौन मांग रहा है? माफी मांगने को तो वो तो और उसकी बात में और बाल की खाल निकालते चले जा रहे हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। उन्होंने कहीं माफी मांगी? तो माफ करने वाला हमारी सनातन संस्कृति में जो गंभीरता से ये बात समझने वाली है कि इनके जैसे 20 और बढ़ेंगे, अभी इनको देखते हुए 20 और विवाद करेंगे। तो ये देखना चाहिए कि अब हम लोगों को कट्टरता अपनानी पड़ेगी देश काल वातावरण को देखते हुए। हमें ये नहीं मतलब कि हमारे विरोध में अगर कोई गलत मतलब कहता आप है, कह रहे हैं कि सहनशील होना भी गलत है। बहुत। अगर आप सहनशीलता रखते हैं तो गलत है, लेकिन भाई कट्टरता जैसी जब- बात तो नहीं कर सकते ना स्वामी जी। हैं? कट्टरता जैसी बात तो नहीं कर सकते ना कि हम क्यों नहीं कट्टर कर हो जाएंगे। सकते? आप अपना विरोध जता सकते हैं। नहीं, आप विरोध कट्टरता कर जता सकते हैं। हम इनका विरोध इतना तक कर सकते हैं कि इनके सारे आयोजन रद्द करा सकते हैं। कार्रवाई होनी कट्टरता- चाहिए। कार्यक्रम ठीक है। रद्द होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देश के लिए वो हो गए, हाँ, ठीक गलत है। हो गए बिल्कुल, मतलब कि इतना ज्यादा गलत हो ठीक गए। भाई है। मैं हाँ, कुछ अजय कहना गौतम जी, चाहता हूं अजय आप पे। गौतम जी आपके कि पास आ रही थी, कट्टर- आप ही के मैं- पास मैं- इसीलिए आ रही थी क्योंकि आपके हमारे चेहरे सनातन पर संस्कृति में ठीक आप है, कट्टर ठीक लोग होने है, चाहिए, स्वामी जी, हमारे जैसे स्वामी जी, कट्टर होने ठीक है। चाहिए। स्वामी जी ठीक देखिए, है। अजय मैं गौतम आपके निवेदन- पास मैं इसीलिए आ रही थी क्योंकि आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक अट्ठास एक लगातार बना हुआ है। और जो संत मैं- समाज है वो मैं- क्या मुझे- कह रहा है आपको पता है? संत समाज ये मुझे- कह रहा है कि शंकर का नाम लेकर जहर उगलने वाला अगर कोई है तो वो प्रदीप मिश्रा है। देखिए, मुझे राधा रानी जो लाडली जो की प्रेरणा हुई है, उन्होंने कहा कि ये जो बैठे हैं स्टूडियो में जो लोग, तो ये बेचारे कितने अज्ञान हैं। मेरा और भगवान कृष्ण का रिश्ता तो ऐसा समर्पण का और प्रेम का था जिसको शब्दों में ज्ञान आप परिभाषित बढ़ाइए, ही नहीं ज्ञान किया जा बढ़ाने की सकता। जरूरत आपको है, अरे हमको नहीं है। अरे बाबा सुन लो, इतना क्रोध नहीं, ना करो। हम आप तो सब सुन संत रहे में हैं। क्रोध कर रहे हो। आपने तो ऋतु जी की भी क्रोध पूरी कैसा? बातें नहीं ज्ञानी सुनी। को तो क्रोध होना ही नहीं आपने चाहिए। तो ऋतु जी की जो ज्ञानी को तो सात क्रोध होना ही नहीं प्रमाण चाहिए लेके भाई। आई हैं, अरे सात प्रमाण ज्ञानी को लेके तो आई हैं, क्रोध वो भी होना ही नहीं नहीं सुनी आपने। चाहिए। क्रोध वाले आपने उस बाबा टाइम भी नहीं सुन तो सुनी, लो। अभी भी नहीं सुनना पसंद करते हैं। सुन नहीं, तो- ज्ञानी सुन और तो लो। अज्ञानी की परिभाषा अजय जी कैसे तय करते हैं? ज्ञान आप बढ़ाइए। सुन तो लीजिए। आप ज्ञानी मैंने- और अज्ञानी की विषय से परिभाषा भटकिए कैसे नहीं। तय करते हैं? राधा कृष्ण तो मैं- अलग जो- कभी नहीं और चैनल है। विषय से भटकिए पूरी नहीं, जिम्मेदारी- ज्ञान आप बढ़ाइए। आप देखिए, जो अपमान करे राधा रानी का, जो तुलसीदास का अपमान करे वो आपके लिए ज्ञानी है। अभी मैंने इतना बोला कि वो राधा दूसरे कृष्ण की का बात रूप ही ना है, सुने। तो फिर ये बात लाडली जी की प्रेरणा आपको कैसे हुई कि हम अज्ञानी? अभी नहीं, तो सुन मैंने तो- बोला और कि विषय राधा से मत कृष्ण का भटकिए। स्वरूप पौरुष रूप विषय है। दूसरा आपने है। सुना ही नहीं इसका मतलब। विषय राधा नहीं, सुन बरसाने तो की लो, थी कि मैं नहीं, और सुन तो तुलसीदास लो, को मैं मैंने क्या कहा। कह रहा हूं। इन दो विषय में बोलिए, तीसरे में मत एप्पल बोलिए। और पाइनएप्पल आप मिक्स करे जाओ, कोई जो कथा और शास्त्र को मिक्स करे जाओ, लोकाचार और शास्त्राचार को मिक्स करे जाओ, और लास्ट में एक ऐसी खिचड़ी बनाकर आप दे दो जिससे सबको कंफ्यूज कर दो। अच्छा, तो सुन क्या लेते जो हैं। हो रहा है बहस वो हो यही रही है, वो दो विषय में हो रही है। स्वामी जी सुन लेते हैं। उनसे हटिए नहीं, स्वामी जी सुनते हैं। उनसे हटिए नहीं। ठीक है, राधा सुनते बरसाने हैं। की थी कि नहीं थी, एक स्वामी जी सुन विषय। लेते हैं। स्वामी जी और सुन लेते तुलसीदास को इन्होंने क्यों कहा? हैं। ठीक है, स्वामी जी गूगल सुन लेते करके हैं। अब तक तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अभी भी मैं कह रहा हूँ 5 मिनट ले लीजिए। अरे तो बोल तो रही है ऋतु जी, अभी आप बताया सुन तो पा था, रहे आप हैं। 5 मिनट अब वही में रिपीट मोड में थोड़ी जाएंगे। आप साथ अजय में गौतम भगवान जी, की आप जैसे- पाँच मिनट शायद में अजय गौतम जी एक बात बताइए। शायद आप जैसे- मुझे एक बात बताइए। अरे एक मिनट ऋतु जी, और साक्ष्य सहित। सारे साक्ष्य हैं, स्वामी जी, सारे साक्ष्य। ऋतु जी प्लीज, अजय गौतम हाँ, जी, है। देखिए। स्वामी जी 2 मिनट दीजिए जरा मुझे। गौतम जी ये बताइए मुझे कि अज्ञानी और ज्ञानी होने की परिभाषा आप कैसे तय करते हैं? मैं तो ये मानती हूँ कि नहीं। अज्ञानी, एक सेकंड साहब, एक सेकंड, अज्ञानी तो वो भी है जो सामने वाले का ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। सुनना नहीं चाहता। अज्ञानी तो वो भी नहीं, है। देखिए, जो ज्ञान- गलत ज्ञान बात को बोलने भी से नहीं होता। justify- नहीं, ज्ञान के लिए ये प्रमाण आप कैसे देना तय पड़ता है। करेंगे कि प्रमाण स्टूडियो दे तो में रहे हैं। बैठे आप प्रमाण आप दीजिए गुरु तो। हैं और आप सबसे बड़े ज्ञानी महात्मा है। आप पौने- कैसे तय पौने करेंगे घंटे साहब? की डिबेट में अरे आप कैसे प्रमाण तय देखिए करेंगे? तो, प्रमाण। ऋतु सिंह जी वो पेज नहीं दिखा पाई अब तक कैमरे अभी में दिखा अरे रहे आपने हैं। कौन सा पेज पेज का दिखा विकास दिया है में स्टूडियो गौतम में लेके जी? आएंगे। जब मैंने दिखाइए ना, आपको- दिखाइए। अरे आपके पास इतना भी ज्ञान नहीं, स्टूडियो में लेके आएंगे। आपको ग्रंथ का अरे नाम अरे बता कुछ दिया। ग्रंथ का नाम बताया, आप देख आप लीजिए। लाइए ना ग्रंथ गूगल अभी। से निकाल लो।
अजय गौतम जी, ये नौबत नहीं आ जाए कि आपको भी महापंचायत में जाकर माफी मांगनी पड़े। अजय गौतम जी, ये नौबत ना आ जाए कि आपको महापंचायत में जाकर माफी मांगनी पड़े। ऐसी महापंचायत है ना, मैंने बहुत जीवन के अंदर आप उस महापंचायत को भी नकार रहे हैं, आप उस महापंचायत को भी नकार रहे हैं। गजब बात करते हैं अजय गौतम जी। सबसे बड़ा मुद्दा था साइन के ऊपर, हमने वो पंचायत देखी और ऑर्गेनाइज करी है 2014 में। आप अपनी बात तो करिए, अच्छा चलिए आप ही मुझे दे स्वामी दीजिए स्वरूपानंद जी की अध्यक्षता के अंदर पंचायत आप प्रमाण दीजिए ना कि नहीं हुई। अजय गौतम जी, आप प्रमाण दीजिए नहीं हुई। अजय गौतम जी सुनिए ना भाई, कि चलो आप अजय प्रमाण गौतम जी दीजिए क्या ना। कह रही है ऋतु जी, सुनिए आप एक प्रमाण सेकंड। दीजिए, नहीं होने का प्रमाण दीजिए ना। बोलिए। आप प्रमाण दीजिए कि राधा कृष्ण का विवाह नहीं हुआ, इसका प्रमाण दीजिए। अरे जो आप कर रहे हो ना, क्लेम आपका है, आप दिखाओगे, मैं क्यों दिखाऊंगा? मैं तो दिखाई दूंगा। अरे मेरे को क्लेम क्लेम मैंने तो आपने प्रदीप किया मिश्रा है ने ना। किया ना, जिसके बाद ये पूरी बहस शुरू हुई। ये पूरी बहस किसके बयान के बाद शुरू हुई? ये बहस किसके बयान के बाद शुरू हुई? अजय गौतम जी, सत्यों पर बात करने की बजाय आप इधर उधर बात घुमाकर समय मत जाया करिए। सीधे ऋतु जी क्या कह रही है उसका जवाब दीजिए। आप बहुत बड़े ज्ञानी है ना, अरे आप बहुत बड़े ज्ञानी है ना पंडित अजय गौतम, आप बहुत बड़े ज्ञानी है, तो जवाब दीजिए ना, किसने मना किया आपको? आप सुन नहीं, आप 5 मिनट लीजिए और आप जवाब दीजिए जो ऋतु जी कह रही है उसका। किताब का प्रमाण बता तो रही है, कौन सी किताब? आप फिर से बताइए इनको अरे एक बार। ब्रह्म इनके नहीं वैवर्त समझ में पुराण आएगा। लीजिए और गर्ग संहिता तो आप आज जाके चेक कीजिएगा। और मैं अरे भांडी मुझे वन चेक बता करा तो रही हुआ है। हूँ। आप अच्छा, वृंदावन सुनिए, जा बात रहे हैं सुनना ना? नहीं आप है, वृंदावन चेक कर क्यों लिया जा सब रहे कुछ। हैं? पूर्णिमा आप जी, भांडी सुनिए, वन सुनिए। गए हैं? पहले आप सुनिए, भांडी वन सुनिए। गए हैं ठीक है, वृंदावन? एक मिनट, अरे सुन तो लीजिए ना। बोलिए बोलिए अजय जी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा है राजा की आयु 1000 वर्ष होती है। ये लीजिए, और उसमें ये भी लिखा फिर है कि भटक रहे राजा की आयु आप प्रदीप मिश्रा धन्य को हो। छोड़ दो। बनाइए सच या गलत। मुद्दे से भटकाना कोई सीखे तो आपसे सीख ले। ब्रह्म वैवर्त पुराण मुद्दे से भटकाना सीखे तो आपसे कोई सीख ले। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये तो राधा जी ने कहा है ना कि रावत मम जी को पौरुष बताओ। रूप है, मैं ये ये तो कह आप रहा हूं मानेंगे कि अगर आपने मनुष्य- पढ़ा है तो। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये लिखा है या नहीं लिखा कि मनुष्य की आयु उस वक्त 1000 वर्ष होती है? अरे उसमें 2000 वर्ष लिखी हो। अरे वो उसके लिए मुद्दा थोड़ी है, मुद्दा तो इस टाइम राधा का चल रहा है। आप 2000 वर्ष बता दे रहे हो। अरे आप तो अरे बार-बार 5000 कह वर्ष रही हूँ, होती है। आपसे बार-बार कह रही हूँ, आप वृंदावन आप गए वो हो कभी? ब्रह्मवैवर्त पुराण में जो मुद्दा है उस मुद्दे में उठ गई है। इंसान वृंदावन नहीं आया, वो कैसे बोल सकता है राधा रानी के मुद्दे से विषय में? भटकिए नहीं, मुद्दे में देखिए रहिए। हमारी मतलब कितनी वो 1000 वर्ष, 2000, 5000 वर्ष की। आपसे ज्यादा भक्ति है, लेकिन हम लोग अपनी मनोविज्ञानिता या मनोविकार को ज्ञान के रूप में लोगों को फैलते नहीं है। हम लोग वही बताते हैं। यही तो कर रहे हो आप। कर क्या रहे हो भगवान कृष्ण आप? 1000 वर्ष बता रहे हो, काम पे नहीं बता रहे हो। राधा रानी नहीं बता रहे हो, 1000 वर्ष बता रहे हो। रावत जी, मुझे तो ऐसा समझ में आ रहा है कि सबसे बड़े ज्ञानी के साथ एक और समस्या होती है कि सबसे बड़ा ज्ञानी दूसरे का ज्ञान न सुनना चाहता है न समझना चाहता है, क्योंकि वो उसको अज्ञानी ज्ञान हो तो समझता सुनेंगे ना। है, वो उसको अज्ञानी ज्ञान समझता हो है। तो सुने। अब अजय गौतम नहीं, ये आप थोड़ी तय करेंगे अजय गौतम, कोई तो आप सर्टिफिकेट तय आप करोगी, थोड़ी बांट आप रहे हैं। शंकराचार्य हो गया। आप सर्टिफिकेट बांट रहे हैं तो पूर्णिमा जी, खुद आप को दे लीजिए, शंकराचार्य हो, आप खुद को तय दे करोगी। लीजिए ना सबसे बड़े ज्ञानी का या ऋतु सिंह सर्टिफिकेट। शंकराचार्य अजय गौतम जी खुद को दे करेंगे। लीजिए ना सर्टिफिकेट बात सबसे बड़े राधा ज्ञानी जी का। हो रही है, 1000 वर्ष बाकी बता रहे हो। ब्रजवासी तो एक्चुअली में कुछ नहीं समझते हैं, पूर्णिमा सबसे ज्यादा समझने वाले तो आप ही हैं। एच.एस. रावत साहब, पूर्णिमा जी, रावत जी। पूर्णिमा जी, हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, शुक्र ये है कि प्रदीप मिश्रा के अहंकार ने अभी इसमें कव्वालियां नहीं गाई। जैसे और भी पहले संत हुए, इन्हीं के तरह अहंकारी हुए और उन्होंने कव्वालियां और वहां पर रसूल की, मोहम्मद पैगंबर की तारीफ में कसीदे कसे थे। सही। ऐसे भी बहुत सारे संत हुए और उनका बेड़ा गर्क हो गया। आज वो कहीं दिखाई नहीं देते हैं, वो एकदम एक गधे के सिर से सींग की तरह चले गए और यही हाल इनका होने वाला है। शास्त्र जो है, हर जगह पर हमारे शास्त्रों में मिलावट हुई है, शास्त्र जला दिए गए, लेकिन श्रुति और स्मृति खत्म थोड़ी होती है। हमारी वीर गाथाएं थोड़ी समाप्त हो जाएंगी, हमारी जो कहानियां वो समाप्त थोड़ी हो जाएंगी, हमारी जो श्रद्धा वो थोड़ी समाप्त हो जाएगी। अब प्रदीप मिश्रा को नहीं पता कि ब्रज के अंदर क्या लोकाचार है और क्या व्यवस्थाएं और किस प्रकार की श्रद्धा है। वो जहां रहता है वहां की उसकी देवियों के बारे में, वहां के बारे में पता होगा, तो आकर के उसको माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि किसी की भी आत्मा को हट नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, एक पूर्णिमा जी, जो एक विवादित बयान जो दिए जा रहे हैं, सिर्फ इनको चाहिए अब सिक्योरिटी, क्योंकि अभी नाम बड़ा हो गया है, अब सिक्योरिटी कोई है नहीं। अब सिक्योरिटी होगी, लाल बत्ती की गाड़ी चलेगी, पायलट गाड़ी चलेगी, तो और थोड़ा अच्छा लोगों को ठग सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। तो ये विवाद
100% सही कह रहे हैं आप, रावत जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनको यही चाहिए बस। इसलिए दिए जाते हैं विवादित बयान, हिंदू धर्म में सॉफ्ट है तो इनकी गर्दन तो कोई काटेगा नहीं। ये मुसलमानों के खिलाफ बयान दे नहीं सकते, ईसाइयों के खिलाफ दे नहीं सकते। अगर मुसलमान के खिलाफ ये बयान दे दिया होता, मोहम्मद पैगंबर के खिलाफ कुछ दे दिया होता इसने, तो इसके अब तक सर्तन से जुदा कर दिया होता। इसलिए टारगेटेड पे अटैक करना ऐसे धूर्तों का काम है और कुछ नहीं है। ठीक है, और उससे भी बड़ी बात चाहिए, सिक्योरिटी मिल जाएगी अब। हाँ, उससे भी बड़ी बात अजय गौतम, बात ये है ना कि जिनका यश खाकर आप जीते हैं, जिनके बारे में आप बात करके वहां तक उनका भी अपमान कर रहे हो, जहां पर आज आप बैठे हैं, आप उनका भी अपमान करने से नहीं चूक रहे। उनको भी नहीं जानते आप, सच्ची बात है कि आप उनको जानते ही नहीं। कौन सा अंधापन है ये कि आपको नजर नहीं आता कि क्या है और परम वैष्णव मानते हैं शिव जी को, कहते हैं वैष्णव में परम वैष्णव शिव जी को मानते हैं। जो वैष्णव धर्म को मानने वाले हैं वो आराध्य हैं उनके शिव। और कैसी बातें कर रहे हैं, जब कहते हैं ना कृष्ण जो शिव जी के अपने ठाकुर हैं वो राधा बल्लभ हैं। अगर आपने पढ़ा है, आप तो चलिए अभी रावत जी बात कर रहे थे लोकाचार की, स्मृति की, वो भी बात ठीक है, लेकिन अगर आप लोकाचार नहीं मानते तो आप शास्त्रों में आ जाइए ना। भागवत पुराण में आप जैसे लोगों के लिए ही राधा नाम का वर्णन नहीं है, वहां हर जगह अपरोक्ष रूप से राधा का नाम का आया है कि एक प्रधान गोपिका सा राधा ऐसे करके। तो आज अभी उसमें विवाद भी उड़ा ना, उसमें भी बोला प्रदीप जी ने। तो भागवत पुराण में उन्हें पता था व्यास जी को, परम व्यास जी को, कि कलयुग में ऐसे लोग हैं जो राधा तत्व को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए जो 18वां पुराण है भागवत पुराण, उसमें राधा जी तो स्वयं आप सोचो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर आप भक्त की नजर से देखेंगे तो आपको पूरे भागवत पुराण में हर जगह 700 जगह राधा जी का नाम है। आप पढ़ो तो सही, देखिए आप बिना पढ़े आपको बहस में आना ही नहीं चाहिए अजय जी। जिसको अध्ययन नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको आप नेशनल टीवी चैनल पर बैठ के आप बेकार की बातें कर रहे हैं, जिसको परिमार्जन किया जा सके, परिभाषित किया जा सके। राधा नाम तो इतना आपने वृंदावन को ही परिभाषित किया ही नहीं जा सकता। सात वो ठाकुर है वृंदावन में, वो द्वितीय नास्ती है। आप बैठ के तत्व बता रहे हैं, आप अजय तो जी, अमूल्य कर रहे हैं, हम तो मूल्य बना रहे हैं। कि मैंने प्रदीप जी की पूरी बात को नहीं, आप सुनिए, मैंने ये भी नहीं कहा कि आज कर रही है, हम तो उनका तत्व बना रहे कहा कि विवाह नहीं हुआ है, मैंने ये भी कहा कि छाया राधा का विवाह हुआ है। मेरे पास सत्यम का एक खंड है अजय गौतम जी, जरा रोकूंगी आपको, कल्पना के अलावा कुछ नहीं है। मुझे आपसे रावत साहब आपके साथ शुरुआत करते हैं, 30 सेकंड का समय आपको दे पाऊंगी। रावत साहब, आपको लगता है कि इसका समाधान क्या है और प्रदीप मिश्रा माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? देखिए, भगवान के खिलाफ बोलने पर पूर्णिमा मिश्रा जी, बड़े बड़े राक्षसों को भी माफी मांगनी पड़ती है, तो प्रदीप मिश्रा किसी खेत की मूली नहीं है। यहाँ पर आप देखें, कृष्ण भगवान के खिलाफ अपशब्द बोले गए थे मुरारी बापू ने, और मुरारी बापू के नखून के बराबर प्रदीप मिश्रा नहीं है। ना ज्ञान में है, ना भक्ति में है, ना नॉलेज में है। जब उनको टीवी चैनलों पर आकर के माफी मांगनी पड़ी कि मैंने कृष्ण भगवान के खिलाफ जो अपशब्द कहे उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और ब्रजवासियों से माफी मांगता हूं, तो मुझे लगता है कि ये अहंकार टूटेगा, समय लगेगा अभी, और ये माफी मांगेंगे। ठीक है ऋतु जी कहां जाता हुआ दिख रहा है विवाद? देखिए, अगर ये सिर्फ विवाद के लिए ही ये सब किया गया है तो वो अभी माफी नहीं मांगेंगे। अगर उनकी अंतरात्मा स्वच्छ है, पवित्र सोल है, अगर अभी भी उनको अपनी गलती का एहसास होता है, तो राधा रानी तो परम दयालु हैं, दयालुता की मूर्ति हैं, तो माफ करेंगी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये व्यक्ति जो है प्रदीप मिश्रा जी अभी माफी मांगेंगे, क्योंकि अभी जो ये कर रहे हैं, जिस तरह से पंचायत हो रही है, बोल रहे हैं 5 महीने तक समय नहीं है, जो ईश्वर को चैलेंज कर रहा है वो क्या माफी मांगेगा? लेकिन ये निश्चित है कि अगर इनको माफी मांग लेंगे तो शायद इनको जो भी इनके खिलाफ हो रहा है। और एक बात और, जब भी अभिमन्यु जी ने कही इनके खिलाफ अगर ये नहीं मांगते हैं तो वाकई में कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, स्वामी उपमन्यु जी। देखिए, माफी तो जो ऋतु जी कह रही थी नहीं मांगेंगे, क्योंकि ये विवाद को और बढ़ाना चाहते हैं और हाईलाइट होना चाहते हैं, उल्टे गलत रास्ते से। अपना ज्ञान बढ़ा के हाईलाइट हो, अच्छी चीज है, अपना ज्ञान और वो करके आप लोगों से मिले, लेकिन इनको मालूम है कि ज्ञान इनका सीमित हो गया है, इनकी टीआरपी गिरने लगी है, तो इस कारण से ये माफी अभी नहीं मांगेंगे। इनके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ेगा तो एक शब्द कहेंगे कि अगर आप लोगों को बुरा लगता है तो हम माफी मांग रहे हैं। माफी वो शब्द नहीं हुआ, अजय गौतम जी अंदर से नहीं महसूस करेंगे वो माफी। आस्था से ऊपर है आपकी कथा, बुकिंग्स पहले निपटाएंगे, 4-5 महीने की कथा करेंगे, पैसा कमाएंगे, और उसके बाद लगा कुछ करना है तो करेंगे। देखिए, मैं तो निवेदन करता हूं जो ऋतु सिंह जी से और स्वामी उपमन्यु जी से, इनकी भावना आहत हुई है, ठेस इन्हें पहुंची है, कृपया प्रोग्राम के बाद जाए
और प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें, कोर्ट में जाएं, ताकि प्रमाण सहित ये साबित हो सके कि इस पूरे उपकरण के अंदर कि कौन प्रदीप मिश्रा जी सही हैं या ये इनकी जो मनगढ़ंत कथाएं इन्होंने अभी सुनाई है 8 साल में शादी वाली, वो सही है। इसका फैसला जो है वो पंचायत नहीं कर सकती, या तो हमारे शंकराचार्य करेंगे या तो वो शंकराचार्य करेंगे, न्यायालय करेगा और कोई नहीं करेगा। मैं ऋतु जी से निवेदन करता हूं, कोई बात नहीं, उनके लिए मनगढ़ंत है ना, मनगढ़ंत रहने दीजिए, मनगढ़ंत रहने दीजिए, क्योंकि अजय गौतम जी के हिसाब से सबसे बड़े ज्ञानी हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं, अभी भी नहीं बताया।